प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए पाठ जिसका नाम है गति एवं समय, मोशन एंड टाइम के विषय में अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे कि गति क्या होता है और समय क्या होता है। तो ये पाठ शुरू करने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हैं कि आप विद्यालय आते हैं तो विद्यालय आने में आप किसी संसाधन का उपयोग करते होंगे या पैदल ही आते होंगे, स्वयं का उपयोग करते होंगे। तो आप जानते हैं कि आप अपने घर से विद्यालय की तरफ आते हैं तो आपका कुछ समय जाया जाता है या खर्च होता है, ठीक। और या आप साइकिल से आते हैं तब भी आपका समय खर्च होता है। लेकिन दोनों में क्या होता है अंतर कैसे होगा कि यदि कोई व्यक्ति साइकिल से इस विद्यालय की तरफ आ रहा है तो उसके समय में कमी आएगी और जो पैदल आएगा उसके समय में अधिकता होगी। कैसे होगी कि आप एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि कोई हम यहां से अपने घर की तरफ जाएं तो चलने की जो विधा होगी, जैसे हम चलते हैं तो क्या होगा, हम धीमे धीमे चलेंगे। लेकिन हम किसी यंत्र के माध्यम से जाएंगे तो क्या होगा, तेजी से जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में जो स्थिति उत्पन्न होती है उस स्थिति को हम कहते हैं गति, ठीक। और इसी स्थिति को हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। अब यह गति उत्पन्न कैसे होती है। दूसरी चीज, समय क्या होता है। समय जो हमको यह बताता है कि हम कितने देर में या कितने कम में हम कहीं पहुंच रहे हैं और आ रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं। इसकी जानकारी जो हमें देता है उसको हम कहते हैं समय। इसके बाद देखते हैं कि जब हम कोई किसी वस्तु को या स्वयं को गति कराते हैं तो गति करने के साथ साथ समय में क्या होता है, परिवर्तन। जैसे कि हम 9 बजे से घर से चले और 9 बजे से चलने के बाद क्या हुआ कि हम 9:15 पर विद्यालय पहुंचे तो क्या हुआ, स्थान में भी परिवर्तन हुआ। घर से विद्यालय पहुंचे और विद्यालय से क्या हुआ, 15 मिनट अधिक लगा, 15 मिनट समय गया। तो समय के साथ स्थान में भी परिवर्तन हुआ। यानी इस तरह से कह सकते हैं गति और समय जो होता है दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं या पूरक भी होते हैं, नहीं पूरक भी नहीं हो सकते हैं। और यदि कोई वस्तु स्थिर है लेकिन वह गति नहीं कर रही है तब भी उसके समय में परिवर्तन होगा लेकिन गति नहीं करेगी। इस स्थिति को कहते हैं विरामावस्था। इस स्थिति को विरामावस्था कहते हैं। और यदि कोई वस्तु के साथ या गति करने के साथ समय में परिवर्तन आता है तो उसको हम कहते हैं गतिमान अवस्था, ठीक। इस प्रकार से हम समझे। लेकिन यह होता कैसे है। हमने कहा कि हम पैदल चल रहे हैं 2 किलोमीटर, लेकिन यदि हम रास्ते में ही गिर जाएं या हमें चक्कर आ जाए, ठीक, तो किस पे डिपेंड करता है, उस व्यक्ति की कैपेसिटी या उस व्यक्ति की क्षमता के ऊपर कि वह कितना उसके अंदर कितनी ऊर्जा निहित है। जैसे कि हम किसी बाल को हाथ में लेकर के और फेंकते हैं तो फेंकने के बाद वह बाल जाकर के दूसरे स्थान पर गिरता है। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा बालक है जो कि हमसे भी तेज गति से वह फेंका और हमारे बॉल से अधिक दूरी पर वह जाकर के गिरा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वस्तु पर, इससे निष्कर्ष ये निकला कि जिस वस्तु पर जितने प्रेशर से, जितनी गहराई से उसको ढकेला जाता है या उसको मारा जाता है उसमें उतनी ही तेजी से गति होती है, ठीक। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार कि हम देखते हैं कि जिस कारण से वह बॉल कम दूरी पर गिरा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा फेंका गया बॉल अधिक दूरी पर गिरा, यह पूरे घटनाक्रम में जिस गहराई से हम उस पर फोर्स डालते हैं
या जिस गहराई से हम दम लगाते हैं उसको कहते हैं हम बल। ठीक, इसको क्या कहते हैं? बल। ये बल के द्वारा एक कोई वस्तु अपनी अवस्था को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, अपनी अवस्था या स्थान को परिवर्तित कर देता है, उसी को हम कहते हैं बल। ठीक, हम कह सकते हैं कि वस्तु में गति उत्पन्न करने का जो कारण है एक प्रकार का बल है, और यह बल वस्तु पर दो प्रकार से लगता है। किसी वस्तु पे दो प्रकार से लगेगा। कैसे? एक आंतरिक बल और एक बाहरी बल। यानी बल कितने प्रकार के होते हैं? एक है आंतरिक बल और दूसरा है बाह्य। पहला आंतरिक बल और दूसरा बाह्य बल। आंतरिक बल क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा उसके अंदर से बाहर की ओर लगने वाला बल उस वस्तु का आंतरिक बल कहलाता है। यानी किसी वस्तु पे या उस वस्तु के अंदर से बाहर की ओर जब ढकेला जाता है उस पर जो बल लगता है उसको हम कहते हैं आंतरिक बल। जैसे स्प्रिंग को खींचने पर उसी के द्वारा ऊपर आरोपित बल। हम स्प्रिंग को खींचते हैं और खींचने के बाद वह क्या करता है? जब उसको छोड़ते हैं तो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, उसी को हम कहते हैं आंतरिक बल। ठीक, बाह्य बल क्या होता है? किसी वस्तु पर बाहर से किसी स्रोत द्वारा लगाया गया बल। किसी वस्तु पर बाहर से किसी स्रोत के द्वारा लगाया जाने वाला बल या लगाया गया बल जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ऐसे बल को बाह्य बल कहते हैं। क्या हुई परिभाषा इसकी? कि किसी वस्तु पर बाहर से किसी स्रोत के द्वारा लगाया जाने वाला बल जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ऐसे बल को बाह्य बल कहते हैं। जैसे मुक्केबाज, कोई खिलाड़ी है, मुक्केबाज है, खिलाड़ी द्वारा दूसरे खिलाड़ी पर आरोपित जो बल है वह क्या है? बाह्य बल। आप देखते होंगे बॉक्सिंग में एक बॉक्सर खींच करके दूसरे पर बल प्रेषित करता है तो क्या है? बाह्य बल। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा कि आंतरिक बल क्या होता है और बाह्य बल, और बल के कितने प्रकार होते हैं। अब इसमें आएंगे कुछ चीजों पर जो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसका नाम है सदिश एवं अदिश राशियां, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। धन्यवाद।